हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, आज मैं जो देखने जा रही हूँ टैरो कार्ड में कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा ट्रू है या किसी थर्ड पर्सन के लिए ज़्यादा ट्रू है। वो आपको ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस, आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, आपको ज़्यादा मानते हैं या फिर किसी थर्ड पर्सन से प्यार करते हैं उनकी लाइफ में, उनको बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं। इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग भी है, किसी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके मेरे से रीडिंग बोली है। सो आप भी अपनी रिक्वेस्टेड रीडिंग बोल सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपकी, अगर मुझे सही लगेगी तो मैं ज़रूर करूँगी आपकी मांग पर रीडिंग। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड देख लेते हैं क्या एनर्जी से। जनरल रीडिंग है वैसे तो ये, एंड टाइमलेस भी है। अगर आपको मेरी रीडिंग किसी भी समय मिलती है, किसी भी टाइम मिलती है, किसी भी मंथ में, ईयर में, कभी भी मिलती है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। सो नो टाइम बाउंडेशन, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो अभी चलिए चेक कर लेते हैं कि आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज़ है और वो उनकी लाइफ में किसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या फिर किसी थर्ड पर्सन की। ओके, सो फर्स्ट पहले मैं आपके ही कार्ड, आपके पर्सन के ही कार्ड ले लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आपके कार्ड्स लूँगी। ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके पर्सन के, एंड और कार्ड्स लेंगे। और पर्सनली आपको गाइडेंस लेनी है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। पेड सर्विस है, मेरी सर्विस बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको लेना है तभी मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि पर्सनली अगर मैं आपके लिए कार्ड्स तो देखूंगी तो उसका चार्ज होगा। ठीक है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ तो कमेंट सेक्शन से नंबर ना लें। केवल नंबर मेरे वीडियो पर आ रहा है या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो देखिए आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, देखो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी, मैं आपको दिखा देती हूँ, कार्ड्स में दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ऐसे मैं एक्सप्लेन करूँगी ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पर मेरे को एनर्जीज क्या दिखाई दे रही है। द मून का कार्ड आया है, आप देख रहे हो। द मून का कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ ही कुछ ऐसी है। अब इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, मुझे लग रहा है कि उनसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पर इस तरफ क्यों वेंट्स की एनर्जीज आ रही है। एक ऐसी पर्सन को बता रहा है जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। ठीक है, मतलब क्लेवर तो है ही, लेकिन क्लेवर के होने के साथ साथ वो इतना ज़्यादा मतलब हर चीज़ की तरफ उसका ध्यान है, फोकस है, और किस तरीके से कंट्रोल करना है किसी को भी, किसी भी पर्सन को वो अच्छे से जानता है। मतलब यहाँ पर कभी वेंट्स लिए हाथ में, एक साइड कैट है, दूसरे हाथ में फ्लावर, मतलब लाइक कब इमोशनली फीलिंग, कब इमोशनली कंट्रोल करना है, कभी गुस्से से कंट्रोल करना है, कब किस तरीके से कंट्रोल करना है, वो सब चीज़ों को जानता है। तो आपके पर्सन में यहाँ पर जो देख रही हूँ, और दूसरी चीज़ यहाँ पर द मून की एनर्जीज है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो आपके पर्सन है उनका और थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में ये लेकर नहीं आए हैं, या तो इनकी ये जो थर्ड पार्टी है, या तो इनकी फैमिली जो है वो इनके लिए, फैमिली ने जो है फैमिली लेकर आई है थर्ड पार्टी, या फिर ये थर्ड पर्सन ने इनको खुद से ही कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा इनको अपने उसमें कर लिया, कंट्रोल में, अपने वश में, किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को बोल सकते हो। क्योंकि ये जो पर्सन है इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो चुके हैं इस थर्ड पर्सन से, और इनको लग रहा है कि अब इनको बाहर आना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हो कि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को कि भाई मुझे बाहर निकालो, मुझे इस थर्ड पर्सन में नहीं रहना है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो इनको
इमोशनली, मैंने जैसे बताया फाइनेंशियली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वीक हो गए। इनके ऊपर पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि भाई मुझसे ही रिश्ता रखो, ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में लेकर आए हो या फिर मेरी लाइफ में हो तो तुम्हें मुझसे ही जो है टोटली मुझसे ही रिलेशन रखना होगा, मेरे ही बारे में सोचना होगा और किसी के बारे में नहीं सोचना होगा। यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि जो थर्ड पार्टी है इनको हो सकता है कि फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा हो इस थर्ड पार्टी को, या फिर इसने फैमिली ने इसको कंट्रोल में कर रखा हो या इसने फैमिली को कंट्रोल में कर रखा हो, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं इनकी चल नहीं रही है इस थर्ड पार्टी के आगे। अब इनकी चल नहीं रही है इस थर्ड पार्टी के आगे तो इनका क्या हो रहा है कि इनका झगड़े हो रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा झगड़े करती है इनसे। आप यहाँ पर देख रहे हो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि उदास हैं, शांत हैं, क्योंकि इनकी पसंद का ही नहीं है ये थर्ड पार्टी। इनको इसकी लाइफ में नहीं रहना है, इनको इनकी ज़िंदगी में नहीं रहना। अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, झगड़ा भी होता है, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होती है। आपके पर्सन कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि मतलब किस तरीके से मैं इस रिलेशन को तोड़ूं, इस थर्ड पर्सन के रिलेशन को तोड़ूं और किस तरीके से मैं बाहर जाऊं। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपकी जो पर्सन है उनकी एनर्जीज आ रही है वैंड्स की, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके पास लौट आना चाहते हैं। आई थिंक यहाँ पर मेरे को कुछ एनर्जीज ऐसी भी दिख रही है डियर गाइज कि लीगल तौर पर भी ये थर्ड पर्सन इनके साथ है, और ये थर्ड पार्टी लीगल तौर पर भी इनको अपने कंट्रोल में, अगर मान लीजिए नहीं है लीगल तौर पर, तो लीगल तौर पर जोड़ने के लिए अपने आप को प्रेशराइज कर रही है। क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि कुछ लीगल तौर पर हो सकती है कि थर्ड पार्टी इनके साथ हो, या फिर फैमिली लीगल तौर पर इनको रख रही है। लेकिन ये अगर नहीं है तो ये कोशिश ये कर रही है ये थर्ड पार्टी कि किसी तरीके से इनके साथ एक ऐसा बंधन बना ले या एक ऐसा रिश्ता बना ले जिसको ये तोड़ के भी ना तोड़ पाए, मतलब लीगल तरीके से। लेकिन ये जो पर्सन है ये ऐसा कदम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। यहाँ पर वेंट्स की एनर्जीज है, मतलब एक तरीके का फियर इन्हें दिख रहा है इस थर्ड पर्सन से। तो इनको लग रहा है कि मतलब इस थर्ड पर्सन के रिश्ते से जाने से तो अच्छा है कि मैं कहीं और सेटल हो जाऊँ, मैं कहीं और स्टेबल हो जाऊँ जहाँ पर ना मुझे फैमिली परेशान करे ना मुझे थर्ड पार्टी परेशान करे। क्योंकि फाइनेंशियल पूरी तरीके से तो वीक हो चुके हैं, दूसरी तरीके से इन्हें पूरी तरीके से इनका माइंड वॉश हो चुका है। मतलब अपनी बातों को ना तो ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ना ही ये खुद समझ पाते हैं कि क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, कौन सा एक्शन लेना है, कुछ समझ नहीं आते। बस आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि इनकी फीलिंग्स आपके साथ है। अब इनका माइंड ऐसा हो गया है कि कुछ सोचने की समझने की इनको अच्छे से समझ नहीं आता, और जो भी थर्ड पार्टी कहती है उस तरीके से इनको करना और अगर नहीं करते हैं तो लड़ाई होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन की, और यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो इस चीज़ को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना है। तभी यहाँ पर वेंट्स आया है जो कि इस चीज़ को बोल रहा है कि उनको वापस आना है आपकी तरफ। यहाँ 10 स्टार का कार्ड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी मनोकामना को, किसी चीज़ को, कि मतलब आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर यही चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से इस थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ दे, ना तो इनसे बात हो और ना ही इनकी लाइफ में आए। क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनको प्रेशराइज ही इसीलिए कर रही है कि बार बार कि वो इनकी लाइफ में आ जाए, लेकिन ये इस लाइफ में अगर नहीं है तो आना नहीं चाहते हैं, और अगर हैं लीगल तौर पर तो बाहर निकलना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, मुझे आपके कार्ड्स को अगर मैं देख रही हूँ तो आपका मुझे झगड़ा आर्ग्यू दिखाई दे रही है अपने पर्सन के साथ। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान हो रहे हो। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर जो इस चीज़ को बोल रहा है कि शायद आपकी कोई मैरिज का था इनके साथ, या फिर लव रिलेशनशिप था, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके साथ आपका मैरिज का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जो साथ में आपने, और इन्होंने आपके साथ इतने वादे किए, हमेशा आपके साथ देने के लिए बोला। लेकिन सडनली ये जो पर्सन है ये इनके बीच में और आपके बीच, मतलब आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी आ गई, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना या बहुत ज़्यादा इस थर्ड पर्सन के कहे में चलने से आपका भी जो है ना, आपकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप, हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल हो या फिर आप दोनों ही लोग मैरिड हो, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप इनका साथ चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये लौट आएँ आपकी ज़िंदगी में पहले की तरह जैसे ये पहले रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन ये जो पर्सन है इनको फियर में जो को दिखाई दे रहा है, इनका ऐसा लग रहा है कि मतलब ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन जब इन्होंने स्टेप लेने की सोची है या कोई एक्शन लेने की सोची है तब इनको जो है थर्ड पर्सन ने रोका है। ये थर्ड पर्सन की वजह से ये रुके हैं।
तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही है। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप उस स्ट्रेस को कम करिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपको आपकी हेल्थ इश्यूज़ आ जाएँगे या फिर आपका करियर डिस्टर्ब होगा। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, ये इनकी लाइफ में एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इन जो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, वो ट्रू फीलिंग्स मुझे आपके लिए ही दिखाई दे रही हैं, इस थर्ड पर्सन के लिए नहीं दिखाई दे रही हैं। मुझे आपके पर्सन यहाँ पर मिसगाइड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने या किसी फैमिली वालों ने आपके लिए इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी बातें डाल दी हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में। लेकिन यकीन मानिए, जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ में है, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज़ को कि ये लौट कर आपकी तरफ ही आएंगे, क्योंकि इनकी जो फर्स्ट एनर्जीज आ रही है रिलेशनशिप की, लव की, वो आपके लिए आ रही। रातों में ना सो पाना, पूरे दिन आपके बारे में सोचते रहना, और एवरी टाइम जो है ना इनकी, अगर आप इनसे कनेक्ट भी होंगे तो कहीं ना कहीं ये शो ऐसे करेंगे जैसे कि मतलब ये खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो इनकी एनर्जीज आ रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर एक आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और ये आपको ही अपना जीवन साथी, आपको ही अपना सब कुछ समझते हैं, अपना ही लाइफ पार्टनर आपको ही बनाना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है, थर्ड पर्सन से फियर दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। बताइए कितना कनेक्ट किया हुआ है, एंड टेक केयर, बाय बाय।